नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम देवी के 9 रूप में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और आज आपको मैं बताने वाली हूं नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माता स्कंद माता की पूजा का दिन 26 मार्च 2023 रविवार का दिन। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को वात्सल्य की मूर्ति माना जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं में स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करता है उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्मा सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, किंतु जब आपके सामने अगर कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? तब आप किस प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। इसलिए जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है और मां को नारंगी रंग काफी पसंद है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए, इससे मां प्रसन्न होती हैं। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। यह देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी स्कंद माता की 3 आंखें हैं और 4 भुजाएं हैं। स्कंद माता मां अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं, जबकि मां का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। ऐसा कहा जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी या बुद्धिमानी बन सकता है। वात, पित्त, कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता मां की पूजा करनी चाहिए और माता को अलसी चढ़ाकर प्रसाद में रूप में ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के लिए क्या पूजा सामग्री होगी? माता स्कंद माता की पूजा के लिए मां की फोटो, मां को चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, कलश और घर के मुख्य द्वार के लिए आम की पत्तियां, चावल, एक आसन आपको खुद बैठने के लिए, माता पर चढ़ाने के लिए सिंदूर और एक आसन, दुर्गा सप्तशती की किताब, चंदन, गंगाजल, शहद, नारियल, कपूर, देसी घी, गुलाल, लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल या फिर उसकी माला, सुपारी, लौंग, इलायची और नैवेद्य। अब हम आपको बताएंगे कि माता स्कंद माता की आपने कैसे पूजा करनी है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा मां की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले मां की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के बाकी के चारों दिनों में किया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजा करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति रहती है। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली, कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीपक से मां की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी खुद भी ग्रहण करें। स्कंद माता को नारंगी रंग पसंद है। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्कंद माता को कौन सा, जब आप पूजा कर रहे हो स्कंद माता मां की, तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का आपने कम से कम 108 बार या फिर 11 बार उच्चारण करना है। आइए अब हम आपको उपाय बताते हैं कि माता स्कंद माता की जब आप पूजा करेंगे 5वें दिन तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों में जमकर खरीदी करते हैं। आइए, क्या खरीदने से कौन सी कामना पूरी होगी? दूसरे शब्दों में, किस कामना की पूर्ति के लिए इन दिनों में क्या चीज आपको घर पर खरीद कर लाना चाहिए?
आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी खरीद कर लाएं। अपना घर चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रख दें। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 9 दिनों में से कभी भी ध्वज खरीद कर अपने घर पर 9 दिनों तक पूजा करें और नवमी के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर उसे अर्पित करें। आर्थिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो चांदी की कोई भी शुभ सामग्री लाकर देवी को समर्पित करें। आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं चांदी की चीज में से। नौकरी में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं तो 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें और नवमी के दिन मंदिर में जाकर ये तीनों नारियल चढ़ा दें। आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफेद सामग्री खरीदें और वो माता को चढ़ाएं। नवरात्रि के दिन मौली खरीदकर उस पर 9 गांठें लगाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखने से हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आप करने जा रहे हैं तब भी आप उस मौली को अपने साथ रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। अगर किन्नर अपने आप अगर आपको पैसे दे दें, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों से मांगते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप दे दें तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग, श्रृंगार सामग्री, कांच, काजल, कुमकुम, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंघी, बिछिया खरीदें और काली मां को नवमी के दिन चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य में आपके वृद्धि होगी। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से मैं हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी देवी के 9 रूपों में से एक और नए रूप के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।